मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक रे। जे मन पर असवार हो, ते साधक कोई एक रे। साधक मित्रों, सचमुच व्यसन, लत, बुरी आदत, बुरी संगत, किसी भी चीज़ की संगत जो बुरी है, तो गुरुदेव कहते हैं ना, विपश्यना ध्यान साधना से साधक मन जीत बन जाता है। जो मन उसे नचाता था, अब वह मन को चाहे जहाँ ले जाकर नचाने लगता है। तो इसमें बुरी आदतें छूटना, बुरी संगत छूटना, बुरी लत छूटना, व्यसन छूटना, यह सब कुछ अंतर्भूत हो जाता है। तो यह एक साधे सब सधे वाली विद्या है। आज तक बात क्या होती थी, गुरुदेव के समय तक तंबाकू का व्यसन है, कोई चरस गांजा अफीम का व्यसन है, मादक पदार्थों का व्यसन है, किसी को दारू नशा करने का व्यसन है, नशा पता करने का व्यसन है। तो इसमें से साधक कैसे बाहर आए, कैसे बाहर विपश्यना से साधक आ गए, इसकी स्टडी भी प्रस्तुत की गई थी। अब यह तो पंचेंद्रियों के विषय हो गए, यानी कि रस, गंध, इस प्रकार के टेस्ट और शरीर के स्पर्श, इस प्रकार के विषय थे। लेकिन अब यह जो नया विषय आया है, स्क्रीन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, या फिर यूँ कहें मोबाइल का आकर्षण, तो इसमें हम इस विषय में जब बात करेंगे तो छोटे बच्चों की नहीं बात करेंगे, हम एक बात वयस्क की करेंगे। यह मोबाइल का विषय जो है, स्क्रीन एडिक्शन का जो विषय है, वह विषय मन का विषय है। इससे कोई आपको रंग, रूप, रस, गंध, स्पर्श का कोई सुख नहीं है। ये मन को और एक हम नया विषय दे रहे हैं। पहले ही मन अथांग सागर है, मन में न जाने अनंत जन्मों से क्या भरा है। विकार 5, 6, 7, 9 जो भी हम कहें, स्थूल रूप में राग और द्वेष दो ही, और उसके फिर लोभ अनेक। तो तुलसीदास जी तो यहाँ कहते हैं, लोभ सकल व्याधिते मूला, लोभ ना हो तो राग द्वेष भी नहीं। इस प्रकार पहले मैंने जो दोहा कहा, न जाने किस साधु का है, किस फकीर का है, किस ऋषि का है, लेकिन निश्चित रूप से विपश्यना से संबंधित है। आज का जो हमारा विषय है, हमारे एक साधक ने प्रश्न मुझे किया। पहले तो बहुत कम लोग, बिल्कुल बहुत कम लोग, जो दुनिया की आबादी है उसमें से विपश्यना के पथ पर अपने पुण्य कर्म, किसी पुण्य कर्म की वजह से आते हैं, और फिर 10 दिवसीय एक शिविर करने के बाद में इसमें सतत लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, इस पथ पर, अष्टांगिक मार्ग पर चलते रहते हैं, ऐसे बहुत कम। और उसमें भी मेरे YouTube पर हो या इस विषय में मुमुक्षु की तरह प्रश्न करने वाले, बिल्कुल इनोसेंट की तरह प्रश्न करने वाले, एक बिल्कुल भोले भाले साधक की तरह प्रश्न करने वाले सचमुच बहुत कम होते हैं। तो उनके प्रश्न का आज मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो यह विपश्यना विद्या है। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि नॉनवेज यानी कि सामिष आहार मत लीजिए, ऐसा कब कहा गुरुदेव ने? कुछ नहीं कहा। बस 10 दिन के लिए जब आते हैं तब आप बिल्कुल निरामिष, प्राकृतिक, बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं, और
उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। जब हम विपश्यना ध्यान साधना करते हैं, ऑटोमेटिकली रिफाइन पर रिफाइन होते जाते हैं जो भी मन में हमारे चल रहा है, और हम स्वयं यह जानने लगते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, और सचमुच साधना हमारे लिए कितनी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हमें साधना से भटकाए, साधना के पथ से हमें अलग करे, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का जो साधन नहीं है, शील हमारा जो भंग करता है, तो उसमें हम प्रवेश करना एक संकल्प कर लेते हैं। जब भी संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प पर जो गुरुदेव कहते हैं ना कि सत्य संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, वो कर लेते हैं, अनेकांत दर्शन हो जाता है हर चीज़ का हमको। तो हम क्या करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि जो समझो सामिश आहार लेते होंगे, बोलेंगे नहीं, इससे प्राणी हत्या इनडायरेक्टली हो सकती है, इसलिए मैं नहीं लूँगा, और वह उस प्रकार से अपने को उससे विरत कर लेते हैं। यहाँ कोई आप पे बंधन नहीं डालता, कोई आप पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, न कोई आपको किसी चीज़ का भय बताता है। और जैसा गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं ना, ब्रह्मदेश के प्रेसिडेंट का जो प्रिंसली स्टेट थे एकत्र किए गए और उनका एक प्रेसिडेंट बना गया, जिसे जन्म से ही सोने के चम्मच से ऊंची से ऊंची शराब पिलाई जाती है, सारा शरीर, सारा रक्त अल्कोहल हो गया है। हाँ, तो वह भी व्यक्ति जब ग्लानि से भर उठता है, अरे मैं इतने अच्छे धर्म देश का प्रेसिडेंट, और फिर वहाँ उसके पुण्य उदय होते हैं और गुरुदेव दादा गुरु के आश्रम से बाहर निकलता है, और जब ये मंगल मैत्री का दिवस होता है और सब खुश होते हैं, तो वह दादा गुरु के पास आता है कि भाई मुझे विपश्यना दीजिए। वो बोले 10 दिन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो किसी प्रकार तैयार हो जाता है, और फिर तो उसे दूर से कोई गंध भी आ जाए, दूर दूर से, तो भी वह बोलता है कि उसे दूर कीजिए, उसे मत लाइए, और उसकी शराब जो जन्म के पूर्व से ही थी, ऐसे कहा जाएगा, उसके गर्भावस्था से ही थी उसको आदत, तो वह भी छूट जाती है। तो इस प्रकार अनेकों उदाहरण हैं जिनकी नशे की, तम्बाकू की आदतें छूट गई। एक तो दूसरी बात यह भी है, वह तो छोटी सी बात है कि एक 10 दिन लगातार हम जिस चीज़ से विरत रह जाते हैं, और हम उस चीज़ के प्रो एंड कॉन्स, यानी कि उस चीज़ की आवश्यकता और निरर्थकता और उस चीज़ के हार्मफुल इफेक्ट को ऑटोमेटिक मन गुनने लगता है, मन मनन करने लगता है, तो वह चीज़ से हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे। तो अब यह बात, यह फिजिकल टेस्ट वगैरह के बारे में आई। अब जब हम बात करेंगे मोबाइल वगैरह के विषय में, तो यहाँ क्या है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि मन में वितर्क उठा, विचार उठा, और तभी यानी कि सांप ने फन उठाया, और हमने उसे जब भी जान लिया और हम प्रतिक्रिया रहित रह गए, तो हम बच गए, हमने संवर कर लिया, तितिक्षा, हमने संयम कर लिया। वरना एक बार वह विचार हावी हो जाए हम पर, तो फिर उसमें से बाहर आना, यानी कि वह श्रृंगार काम विकार हो चाहे और कुछ हो, उसमें से बाहर मन, वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा जो निद्रिस्त मन है, जो चेतन मन नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह पूरा उसका कंट्रोल ले लेता है, और जो बुद्धि है, जो चैतन्य मन है, जो जागरूक मन है, उसको सही ट्रैक कर देता है। उसका सारा जो ज्ञान है उसे वह हरा कर, सारा उसका कंट्रोल, उसका जो ड्राइविंग सीट है, वह जो हमारा निद्रिस्त मन है, स्लीपिंग होल कहना, वह ले लेता है। उसमें अनेक विकार छिपे हैं, और वहाँ फिर उस मन को जो आकर्षण है,
उसकी वह उपलब्धि, उसकी वह और अचीव करने के लिए सारे इंद्रियों को लगा देता है। तो यह मोबाइल का सबसे पहला तो बात प्रैक्टिकली मैं ये कहूँगा कि आप उसके जो वाइब्रेटिंग मोड है और जो उसके साउंड मोड है, वह सब मैसेज आने पर, व्हाट्सएप आने पर, इंस्टाग्राम आने पर या जो भी है उसे साइलेंट कर देना चाहिए। क्यों कि जैसे ही कुछ वाइब्रेट होगा, आवाज़ आएगी, आप उसके प्रति मन को आदत हो गई, आकर्षित हो जाएंगे और कुछ समझने के पहले ही आप वह मोबाइल उठा लेंगे और उसमें देखने लग जाएंगे कि क्या आया। सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं कि जब कॉल आए तो निश्चित रूप से उसके बारे में हमें मालूमात हो जाए, साउंड आ जाए या वाइब्रेट हो जाए, इतनी बात हम कर सकते हैं। और निश्चित कर लेना कि शाम के वक्त हम जो भी दिन भर के मैसेज आए हैं उन्हें देख लेंगे और कितना मन को हम खाद्य देंगे। टीवी पर चल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है और मन में निरंतर जो विचार चल रहे हैं, जिनको हम कुछ 35-40 विचार चलते हैं एक मिनट में, उसमें से 2 या 4 विचार मुश्किल से हम कैच कर सकते हैं। इतना ही हम जागरूक है, इतना ही हम सजग है। धीरे धीरे विपश्यना द्वारा सजगता बढ़नी चाहिए। यहाँ हम बात साधक की कर रहे हैं जिसे मोबाइल की लत छोड़नी है। एक बार आप शिविर बार बार कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप उस समय तक शिविर के दौरान 1 दिन का हो, 3 दिन का हो या 10 दिन का हो या सत्ती-पट्ठान हो, आप इस मोबाइल से दूर रहेंगे। और जब हम दूर रहेंगे, एक बार आदत हो जाएगी, तो वापस इसकी लत न हो जाए, इसकी जागृति रखिए, इसकी सजगता रखिए। मोबाइल के विषय में ही हम सजग नहीं है, प्रतिक्रिया करते जा रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या है, यहाँ पर हम झट वहाँ पर लाइट लगी या वाइब्रेट हुआ या फिर कोई साउंड आया, हमने मोबाइल उठा लिया और देखने लगे क्या आया। वहीं फॉरवर्ड है, वहीं बातें हैं और उसमें भी फेक, कितनी फेक है और न जाने कितनी अनरिलेटेड है। मोबाइल का उपयोग जैसा मौन सर्वार्थ सिद्धि है, तो जैसा मौन वैसा ही मोबाइल से हम कॉल कब करेंगे, अनिवार्य हमको है तभी हम कॉल करेंगे। बाकी किसी का आया तो अवश्य उठा ही लेंगे और मित भाषा में थोड़े से शब्दों में ही उसके हित की बात है। जो मौन बात करने के लिए जो 4 नियम बताए हैं भगवान ने, बुद्ध ने, उन्हीं नियमों का पालन करेंगे कि अनिवार्य है क्या, आवश्यक है क्या, हितकारी है क्या, उसके तो भी हित में है क्या, मेरे तो भी हित में है क्या। इस प्रकार तोल मोल कर, इसके लिए आपको बहुत समय नहीं लगता, बहुत थोड़े समय में यह काम हो जाता है। तो वह सब जानकर ही हम बात करेंगे, वरना संक्षिप्त करते जाएंगे। जितना हम अलिप्त होते जाएंगे, निर्लिप्त होते जाएंगे, संक्षिप्त होते जाएंगे, उतना ही सामने से आने वाले निरर्थक कॉल कम होते जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर हम प्रतिक्रिया ही करते रहे, प्रतिक्रिया यानी कि फिर वापस कॉल करना, निरर्थक हम ही बात करते रहें, और यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या है, बार बार मोबाइल देखना, यह एक प्रतिक्रिया है, यह एक आदत है। विपश्ची साधक को इससे बाहर आना चाहिए। क्योंकि यह विपश्ची साधक का जीवन लूट रहा है। स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल का आकर्षण, मोबाइल का देखना, कोई आपकी अनिवार्यता नहीं है आपके सर्विस की, आपके व्यवसाय की, तो क्यों व्यर्थ उसमें उलझे और उसके विषय मन में जमा करके फिर रात को आप विपश्यना ध्यान करने बैठेंगे, वही विषय उभर कर आएंगे, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स उसमें उलझते रहेंगे, वितर्क विचार और उसमें बहते रहेंगे, नए नए विकार उत्पन्न करेंगे। तो हमको विकारों से मुक्ति करनी है, हमको बंधनों से बाहर आना है। तो यह सबसे पहली उसमें अनिवार्यता यह है
कि हमारे मन को हम नए नए विषय नहीं दें। हमारे व्यवसाय से अनिवार्य जो चीज़ें हैं वह तो हमें जीवन यापन के लिए करनी ही चाहिए, करनी है, लेकिन उसे छोड़कर जो भी आता है और वह अगर हमारे साधना में विघ्न लाता है, यानी कि साधना में विघ्न कहेगा, एक तो समय की बर्बादी, क्योंकि साधना भी करनी है, शरीर को अपडेट भी रखना है, हमारी फैमिली भी की जवाबदारी है, गृहस्थी की भी जिम्मेदारी है और अर्थार्जन की भी जिम्मेदारी है। इन सब के बाद कहाँ समय बचता है हमारे पास कि हम निरर्थक बातों में उलझें। तो इसलिए यह मोबाइल की लत गलत है। अब व्यसन की लत क्यों गलत है, यानी कि नशे की लत क्यों गलत है, दूसरे के बारे में बाद में सोचेंगे। यह भी एक नशा है स्क्रीन एडिक्शन का। तो नशे की लत क्यों गलत है, क्योंकि वह हमारा जीवन छीन रही है, वह हमें उत्प्रेरित करती है, वह हमें एक अलग से उद्वेग लाती है, उससे हमारा मन का नियंत्रण खो जाता है, उससे हम जागृति से बेहोशी में चले जाते हैं, इसलिए वह गलत है। और भी अनेक कारण हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने, या हमारे त्रिपिटक के अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार और सभी धर्मों के अनुसार व्यसन के विषय में, यानी कि नशे के विरुद्ध में या तम्बाकू के बारे में, यह हमारे शरीर के लिए, मन के लिए कितनी हानिकारक है, जीवन के लिए कितनी हानिकारक है, समाज के लिए, गृहस्थी के लिए कितनी हानिकारक है, इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। सिर्फ मोबाइल का ऐसा आकर्षण हो गया है कि हम हमारा जीवन भी दांव पर लगा रहे हैं। मोबाइल अब जब आदत हो गई कि हर क्षण जो भी आया उठाए, देखे, सुने, तो ड्राइविंग के वक्त, मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, रास्ते से चलते चलते टाइप कर रहे हैं मैसेज या व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो इससे तो एक्सीडेंट्स को बुलावा दे रहे हैं। हम हमारा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। तो विपश्यना ध्यान साधना द्वारा हम प्रतिक्रियाहीन रहें, हम एक समय एक ही काम करें। जैसा एक बार कहते हैं ओशो, रजनीश गांधी जी का दर्शन करने गए, तो उन्होंने देखा कि बापू, अब देखो कैसा देखते हैं उनको, उनके बारे में तो बहुत कहते हैं, रजनीश के बारे में, ज्ञान के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में। उन्होंने देखा कि बापू भोजन करते समय सिर्फ भोजन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। वे ऐसे ही आह्लादित हो गए, ओशो नाचने लग गए और वो बोले, ये आदमी सिर्फ भोजन करते वक्त भोजन कर रहा है। तो ऐसी आदत विपश्यी साधक भी लगाए कि जब एक काम कर रहे हैं बस उसी काम में सारा मन झोंक दें, यानी कि ध्यान करते वक्त भी सारा के सारा मन ध्यान में लगाए। तो इस प्रकार हम मोबाइल की लत से प्रतिक्रिया न देते हुए, यानी कि हर वक्त हर समय उसे समय न देते हुए, हम एक बार बिल्कुल चिंतन मनन के स्तर पर भी उसके, वो हमारे से क्या क्या छीन रहा है, किस प्रकार हमारा जीवन भी दांव पर लगा रहा है और हमारा साधना का समय व्यर्थ ले रहा है। तो फिर साधक है तो वो साधना से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अष्टांगिक मार्ग से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, शील सदाचार से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि एक और वह साधना कर रहा है, साधना आगे चलना है, साधना में प्रगति होनी है, और दूसरी ओर यह तो साधना छीन रहा है। तो इस प्रकार मोबाइल से आप छुट